मेरा आप सब दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं कुलदीप चौहान आप सबका अभिनंदन करता हूं। आरोग्यश्री वेलनेस इस क्षेत्र में, विकासपुरी क्षेत्र में एक इस प्रकार का योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है जो समाज के स्वास्थ्य के लिए कटिबद्ध है। और इस स्वास्थ्य केंद्र में, प्राकृतिक और योग चिकित्सा केंद्र में लगभग 16 थेरेपीज़ प्राकृतिक चिकित्सा की वो हम उपयोग करते हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ योग का इम्पैक्ट क्या हुआ, इसलिए आज मेरे सामने 3 हैं जो इस सेंटर में योग करती हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनको 1 महीना योग करते हुए हो गया, उन पर क्या प्रभाव पड़ा या वो एज इट इज़ है। मेरा आप तीनों का इस चर्चा में स्वागत है। आज की चर्चा में हम ये जानना चाहेंगे कि 1 महीना आपको योग करते हुए हो गया, क्या इसमें आपको कुछ आनंद आता है, अच्छा लगता है या बोर हो जाते हैं? नहीं, बोर नहीं होते। हाँ। बल्कि चारों तरफ की टेंशनें कम हो जाती हैं और उस समय 1-1.5 घंटा, पौने 2 घंटा कैसे बीत जाता है, इतना दिमाग शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। हमें तो इसी टाइम का वेट रहता है कि कब योगा का टाइम हो और हम लोग फटाफट योगा सेंटर में आए। बहुत अच्छा लगता है हमें। योगा में आने से एनर्जी बनी रहती है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब बोर नहीं होते। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अच्छा लगना चाहिए। और अब आगे चलते कि अच्छा तो लग गया आपको, आप 1 घंटा समय लगाते हैं। इस 1 घंटा समय लगाने का आपको फ़ायदा क्या हुआ? क्या कुछ बेनिफिट भी हुआ? पहले एक बार फिजिकल बेनिफिट क्या हुआ, शारीरिक लाभ क्या हुआ, वो हम में से कोई बताए। कोई भी बताइए, ओपन चर्चा है। जी सर मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे पैरों में बहुत पेन रहता था। मुझे वेन्स की कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरी एड़ी में बहुत पेन रहता था। लेकिन जब से मैंने ये योगा स्टार्ट किया है, अब मेरा वो पेन जैसे कि मतलब कि ख़त्म ही हो गया है, बहुत कम हो गया है, ख़त्म ही हो गया है। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत हल्का फील होता है पैरों में। नहीं तो मुझे हैवीनेस रहती थी पहले, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब 1 महीने में आपके पैर का जो वेरिकोज पेन था जी। वो ख़त्म हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी और इसमें शायद हज़ारों रुपए खर्च करते तो भी ये काम ना होता। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। और कोई बेनिफिट हुआ, कोई फ़ायदा हुआ? सुमन जी। मेरा 3 किलो वेट कम हुआ है यहाँ आकर योगा प्रॉपर करके। और उसके अलावा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। अच्छा, कुछ आपने कुछ परहेज भी किया वेट कम करने के लिए नहीं, या मैंने सिर्फ परहेज योगा? कोई नहीं किया, बस यहीं पे योगा करके। और घर में जैसे नॉर्मल रूटीन था मेरा, वैसे ही लाइफस्टाइल सारी वही रहती है। सिर्फ योगा में आके ही मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और वैसे एक बात बताऊँ सुमन जी, योगा के अतिरिक्त जो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपीज़ हैं, अगर आप उनको भी उपयोग कर लें, खाने पीने को थोड़ा सा ठीक कर लें, भूखा रहने को नहीं कहते हम लोग, व्यवस्थित करने को कहते हैं, तो निश्चित रूप से और अधिक अंतर पड़ेगा। फिर तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। सोने पे सुहागा जैसी बात हो जी, जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, और क्या लगता है, किसी को कुछ कहना है? सर मेरे भी वेट में मतलब वेट तो मेरा भी कम हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पुराने कपड़े जो मतलब ना किसी को मेरे को देने को मन करता था, अब वो कपड़ों में मैं मतलब मुझे फिट आने लग गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हज़ारों रुपए के कपड़े जो बेकार थे, जी जी अब आपने इस 1 महीने में कमा लिए। जी ठीक है ना? तो ये आपकी अर्निंग कहलाएगी। हाँ, कह सकते हो। हज़ारों रुपए आपने योग करते, 1 घंटा योग करके कमा लिया। जी जी बहुत बढ़िया। और किसी का आपको कुछ कहना है? मेरी तो सबसे बड़ी समस्या नींद की थी। हाँ, मेरे क्या? को रात को नींद ही नहीं आती थी, ओहो। भटकती रहती थी ऐसी, कभी इधर कभी उधर। अब मेरे को रात को 10 साढ़े 10 बजे अच्छे से सोने का मन करता है और मेरे को अच्छे से बहुत बढ़िया नींद आती है। अच्छा, सुबह भी आँख खुलती है तो फ्रेश फील होता है, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि हाँ बस अब उठ जाओ, नींद पूरी हो चुकी है। वास्तव में दिन ये में मैं अब मेरे को नहीं सोने का मन करता। हाँ, पहले ऐसा लगता था कि पड़े रहो, सोए रहो, ऐसा नींद सी आलस का
एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बीमारी है आज के आधुनिक युग में, नींद ना आना। और इसके लिए लोग गोलियां दवाइयां खा खा के जीवित रहते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई कि नींद की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और कहते हैं नींद ना आए तो शरीर ठीक नहीं रह सकता, और दिन में आलस जो रहता था वो भी ख़त्म हो गया, रात को नींद आने लगी। ये तो बहुत बड़ी कमाई होगी अलका जी आपकी। और इस बारे में कुछ और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं थोड़ा। हाँ जी, हाँ सुमन जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, नो वर्ड्स। नो वर्ड्स। मैं जितना कहूँ कम है। हाँ मुझे तो बहुत बेनिफिट, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा मुझे बेनिफिट मिला है यहाँ आके योगा सेंटर ज्वाइन करके। जैसे मुझे बहुत खुशी और हुई है। सबसे ज्यादा तो स्पेशल एनर्जी थैंक्स लेवल हमारे बहुत- सर को हमारे आचार्य जी को, प्रदीप चौहान जी को, जो इतने अच्छे से इतने ढंग से हमारे को योगा करवाते हैं कि हमें बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो स्पेशल थैंक्स फॉर सर। अच्छा, तो एक तो शरीर पे इम्पेक्ट हुआ, कुछ एनर्जी लेवल या कुछ उसमें सुधार हुआ, जैसे अलका जी ने बताया कि अब दिन में आलस नहीं आता, ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्ट आया क्या? हमें ऐसा लगता है। 24 आवर्स एनर्जी बनी रहती है हमारी तो। अच्छा। वैसे थकान होती है, दिन में नींद भी आती थी, हाँ। मगर अब हम दिन में सोना छोड़ दिया, रात को जल्दी सोने लगे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत रूटीन, बढ़िया। लाइफ स्टाइल सब कुछ अच्छा होने लगा, बेटर से बेटर। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी यही है जी। कि व्यक्ति जब सोना है उस समय सोए, जब काम करने का समय है उस समय कार्य करने के लिए उसमें पूरी एनर्जी हो, पूरी ताकत हो। तो ये हम मान लें कि सुमन जी में आ गया है, ऐसा मान मेरे लें। लिए तो गॉड ने जैसे गिफ्ट दे दिया है। बहुत सुंदर। और अच्छा, ये तो बात शरीर पर इम्पैक्ट, वेट लूज, एनर्जी लेवल पहले से बेहतर हो गया, और स्वाति जी के हज़ारों रुपए के कपड़े अब काम आ गए हैं, ठीक है ना। अलका जी को अब नींद की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। इसके अलावा मन पर भी कुछ मानसिक जो स्वास्थ्य है, जो मन की जो स्थिति है, क्या उस पर भी कोई अंतर आया? जी, बहुत हैप्पीनेस आ गई है। हम यहाँ आके हंसते हैं, हंसने एक वाली दो घंटे हम एक्सरसाइज इतना करते खुश रहते हैं, हैं। उससे भी काफी हाँ खुश रहने लगे हैं। 1-2 घंटे हम इतना खुश रहते हैं कि हम इधर उधर की सब उदासी बातें भूल आसपास जाते आती हैं। ही नहीं जैसे। वैसे सुमन जी के बारे में मैं वास्तव में कहूँगा कि इन्होंने, जब सुमन जी फर्स्ट टाइम आप आई थी तो आपके चेहरे पे पता नहीं कैसा एक निराशा सी रहती थी, मन में आपके ऐसा लगता था पता नहीं अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन आज सुमन जी का चेहरा देखो, हाँ, इट इज़ वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया। थैंक्स टू गॉड जी सर। सुमन जी, नज़र ना लगे आपको, आप ऐसे प्रसन्न चित्त रहें, हमेशा खुश रहें। और इसके बारे में किसी को कुछ कहना है? मन में, मानसिक स्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर आया? सर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, एनर्जेटिक तो हम हुए भी हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ा है। और मन खुश रहता है तो हमारा तन भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल बहुत सही अच्छी बात है ना। तो हम मन कह का खुश रहना वो योग के कारण है। तो इसको हम तो हमेशा, मैं तो चाहूंगी कि हमेशा रेगुलर हम बने रहें, जिससे कि हम और फिट हो जाएं, बढ़िया रहें। तो मुझे लग रहा है कि चर्चा को हम विराम देते हैं। वास्तव में योग एक ऐसा अद्भुत विषय है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग एक ऐसा विषय है जो कि भारत की देन है, भारत की देन है। और हम आरोग्यश्री वेलनेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से योगा करते हैं। कोई ऑनलाइन योगा करना चाहता है तो वो इन नंबरों पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। ऑफलाइन तो इस केंद्र पर होता ही है, लेकिन योगा के अलावा आयुर्वेदा से लेकर और लाइफस्टाइल और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और अलग अलग मुद्राओं का, और मैग्नेटिक थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, एयर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, इन सब थेरेपीज़ का भी हम यहाँ पर उपयोग करके और स्वास्थ्य की ओर अपने समाज को, अपने देश को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। मैं आप सबसे चाहूँगा कि कम से कम आप योग जरूर प्रारंभ करें और एक अच्छी गाइडेंस में शुरू करें। और आप सबका भी, तीनों का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। और आप तीनों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं। नमस्कार।